In this lecture, we will understand about the digestion of proteins. लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स देखा था माउथ एंड स्टमक के अंदर. इस क्लास में हम देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है. देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टमक में देखा था कि जो प्रोटीन्स थे उनका डाइजेशन हुआ था और वो कन्वर्ट हो गए थे पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज के अंदर. ये पेप्टोन्स और प्रोटीएज स्टमक को छोड़कर अब एंटर हो जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, ड्यूडेनम पार्ट में भी ये एंटर होंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर. इंटेस्टाइनल ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन मतलब होता है एक एम्प्टी स्पेस, मतलब खाली जगह. ये जो है ये एम्प्टी स्पेस होती है. और इंटेस्टाइनल क्यों? क्योंकि ये इंटेस्टाइन के सेल्स का ल्यूमेन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन. ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीज एंटर हो जाएंगे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर और इस ल्यूमेन के साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटेरोसाइट्स. मतलब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटेरोसाइट्स. देखिए होगा क्या कि जो पेनक्रियाज होगा, पेनक्रियाज रिलीज करेगा पैनक्रिएटिक जूस. ये पैनक्रिएटिक जूस एंटर कर जाएगा इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर. इस पैनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ये तीनों ही एंजाइम होते हैं इनएक्टिव एंजाइम. इनएक्टिव मतलब ये एक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकते, किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये तीनों ही एंजाइम्स इनएक्टिव है. होगा क्या कि जब ये तीनों एंजाइम्स एंटर करेंगे हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर, तो इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन या इस एंटेरोसाइट पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज. ये ट्रिप्सिनोजन जब यहाँ पे एंटर कर जाएगा और ये ट्रिप्सिनोजन जब इससे बाइंड होगा एंटेरोकाइनेज से, तो ये ट्रिप्सिनोजन इससे बाइंड होते ही कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर. ये ट्रिप्सिन एक एक्टिव एंजाइम बन चुका है. एक्टिव एंजाइम मतलब ये फंक्शन कर सकता है. ये क्या फंक्शन करेगा? ये हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड को. और हाइड्रोलाइज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा. किसकी वजह से? हाइड्रोलाइज होने की वजह से. वहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा और प्रोटीन्स को धीरे धीरे वो कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड्स के अंदर. अब नेक्स्ट क्या होगा कि काइमोट्रिप्सिनोजन भी क्या है? एक इनएक्टिव एंजाइम है. ये भी कहाँ प्रेजेंट है? इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है. ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर. इस ट्रिप्सिन ने इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया. अब ये काइमोट्रिप्सिन भी क्या है? एक्टिव एंजाइम है. एक्टिव एंजाइम मतलब सेम ये भी क्या करेगा? हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड्स को. सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ पे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रेजेंट है. ये भी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है. ये ट्रिप्सिन जो यहाँ पे बना वो इस वाले एंजाइम पे वर्क करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर, जो कि क्या है? एक एक्टिव एंजाइम है. ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी क्या फंक्शन करेगा? ये भी हाइड्रोलाइज कर देगा पेप्टाइड बॉन्ड्स को. देखिए लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? ये तीनों ही एंजाइम्स मिलकर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइज कर रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स को. मतलब यहाँ पे जो ये पेप्टोन्स और प्रोटीज आए थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनका ये हाइड्रोलाइजेशन करेंगे. इनके पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे और उनको या तो ये कन्वर्ट कर देंगे ट्राईपेप्टाइड के अंदर, मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे. या फिर 2 पेप्टाइड का स्ट्रक्चर बना देंगे, डाईपेप्टाइड जिसे हम बोलेंगे. या फिर हो सकता है कि वो अमाइनो एसिड्स में इनको कन्वर्ट कर दें. राइट. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में 3 चीज़ें बन जाएंगी, या तो ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड या फिर अमाइनो एसिड्स. So digestion in small intestine, digestion of proteins. The bolus of food after leaving stomach reaches the duodenum part of small intestine where it meets with pancreatic juice which is secreted from pancreas. इसका मतलब जो फूड बॉलस था वो स्टमक को छोड़ेगा और उसके बाद वो पहुंच जाएगा ड्यूडेनम पार्ट के अंदर. किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में पहुंच जाएगा. वहाँ पे वो मिलेगा पैनक्रिएटिक जूस के साथ और ये पैनक्रिएटिक जूस जो है वो सिक्रीट हुआ है पेनक्रियास के थ्रू.
A number of proteolytic enzymes are present in pancreatic juice such as trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase. इसका मतलब कि उस प्रोटियोलाइटिक जूस के उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। प्रोटियोलाइटिक मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन्स का लाइसिस कर सकते हो, प्रोटीन्स को तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। All these enzymes are known as enzyme precursors. इन तीनों ही एंजाइम्स को क्या कहा जा रहा है? एंजाइम के प्रीकर्सर्स कहा जा रहा है। एंजाइम प्रीकर्सर्स उन एंजाइम्स को कहा जाता है जो किसी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके फंक्शन करते हों, राइट? So these inactive enzymes precursor becomes active when they react with an enzyme known as enterokinase present on the surface of the intestinal cell. इसका मतलब ये है कि जो inactive enzyme है ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन कब एक्टिव फॉर्म में बदलेगा? जब ये यहाँ पे एंटेरोसाइट पे एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है, इससे रिएक्ट करेगा ये ट्रिप्सिनोजन और कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। मतलब जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन था वो कन्वर्ट हो गया है ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि एक एक्टिवेटेड फॉर्म है किसकी प्रेजेंस के अंदर? एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। Active trypsin hydrolyze the peptide bond of proteins to form smaller peptide और amino acids. अब जो ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन बना है, ये हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा और इन पेप्टोन्स एंड प्रोटीज को कन्वर्ट कर देगा ये अमाइनो एसिड्स के अंदर। इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रिप्सिन रेगुलेट द 3 मैकेनिज्म। जैसे जैसे ट्रिप्सिन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा वो 3 मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगा। पहला, इट एक्ट एज अ पॉजिटिव स्टिमुलाई फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ट्रिप्सिन का लेवल इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर। दूसरा इसका फंक्शन है, इट कन्वर्ट इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिनोजन। इसका मतलब ये इस इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन के अंदर। तीसरा फंक्शन है इसका कि ये इनएक्टिव प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटेड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर। एक्टिवेटेड chymotrypsin and carboxypeptidase hydrolyze the peptide bonds of proteins to form smaller peptides और amino acids. अब जो ये एक्टिवेटेड काइमोट्रिप्सिन बने और जो एक्टिवेटेड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना है, यहाँ पे H नहीं आएगा, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना है, वो हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा वो स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर। हो सकता है डाईपेप्टाइड बन जाए, ट्राईपेप्टाइड बन जाए, या फिर हो सकता है लास्ट में अमाइनो एसिड्स भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोटीन आपने डाइट में लिया उसकी जो चेन है वो कितनी लंबी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।